नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है SC300 के लैब में, सर्टिफिकेशन लैब के अंदर। अभी आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एडी कनेक्ट, और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम कैसे अपनी लैब पहले प्रिपेयर करेंगे, और लैब को प्रिपेयर करने के बाद फिर हम कैसे उसके अंदर एडी कनेक्ट को इंस्टॉल करेंगे, और कैसे हम उसे कनेक्ट करेंगे अपने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, और कैसे हम उसको सिंक करेंगे, कैसे हम अपने यूजर्स, जो हमारे यूजर्स ग्रुप्स डिवाइसेस होंगे ऑन प्रोमाइसिस के अंदर, उसको हम कैसे सिंक करेंगे। तो इस लैब को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ऑन प्रोमाइस वाला पार्ट अभी हमारे पास तो होगा नहीं, और जो यूजर्स जो घर पे टेस्ट करेंगे इस लैब को, जैसे कि आप लोग हो, अगर आप लोग इसको घर पे करना चाहोगे तो कैसे करोगे, आपके पास तो ऑन प्रोमाइस का पार्ट ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको इजी वे के अंदर बता रहा हूँ कि ऑन प्रोमाइस पार्ट कैसे आप सेटअप करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक वीनेट आपको बनाना है। उस वीनेट के अंदर आपको दो वर्चुअल मशीन्स बनानी है, विंडोज सर्वर 2022 की, ठीक है। और एक वर्चुअल मशीन को हम एज ए डीसी सेटअप करेंगे, दूसरे को हम उसका मेंबर बनाएंगे, ठीक। उसके बाद जब ये हमारा यहाँ पे एजोर का, इसको हम ऑन प्रोमाइस मान के चलेंगे, जो एजोर वीनेट है ये हमारा ऑन प्रोमाइस का पार्ट है। उसके बाद इधर हमारी एजोर एक्टिव डायरेक्टरी जो हमने बना रखी थी पहले, आपको याद होगा, मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, कि हमारे पास एक पार्ट था एजोर एक्टिव डायरेक्टरी का, जिसको मैं बोल रहा था डोमेन, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन नेम था वो था SC300, करेक्ट। जो उसमें मेरे डायरेक्टरी का नाम जो था वो था SC300, सॉरी, SC300। तो हमारे पास एक एजोर एक्टिव डायरेक्टरी है SC300, जिसका डोमेन नेम जो है वो है sanjay@aws.com। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे यूजर्स ऑन प्रोमाइसिस के अंदर हैं वो सही सेम यूजर्स जो यहाँ पे सिंक हो, सो दैट वही जाके मेरे क्लाउड के ऊपर भी मेरे रिसोर्सेज को मैनेज करें और क्लाउड एनवायरनमेंट को मैनेज करें। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहला स्टेप जो है, ये पहला जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा लैब सेटअप के ऊपर। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा एडी कनेक्ट का, कि एडी कनेक्ट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो एडी कनेक्ट को हम डाउनलोड करेंगे इस सेकंड वर्चुअल मशीन के, वो जो मेंबर वर्चुअल मशीन रहेगी इसके ऊपर डाउनलोड करेंगे, इसी के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, इसी के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, और लैब के अंदर ही हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इस लैब को परफॉर्म करने के लिए मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा टेनेंट है SC300, ठीक, जिसका नेम है sanjay@aws.com। AD2 प्रीमियम लाइसेंस है मेरे पास, क्योंकि ये लाइसेंस चाहिए अपने को, अगर हम एडी कनेक्ट की लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं तो ये एडवांस फीचर्स में आता है, और इसके लिए आपके पास प्रीमियम 2 लाइसेंस होना चाहिए। ये मेरा डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, डिफॉल्ट टेनेंट है। तो डिफॉल्ट टेनेंट के ऊपर मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि मैं जो कस्टम टेनेंट है उस पर सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं वहां पे वर्चुअल मशीन नहीं बना सकता। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दूसरी टैब के अंदर अपना डिफॉल्ट डायरेक्टरी को ओपन किया हुआ है, जहां पे मैं अपनी वर्चुअल मशीन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे आते हैं और सर्च करते हैं वर्चुअल मशीन। आपको वर्चुअल मशीन सर्च करना है, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे वर्चुअल मशीन की कंसोल के ऊपर। वहां से लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली टैब है वो है क्रिएट वर्चुअल मशीन, सो क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट कर लो एजोर वर्चुअल मशीन। उसके बाद अब आपके पास कितने सब्सक्रिप्शन है, किस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप बनाने जा रहे हो, तो मैं यूज करने जा रहा हूँ MS10 सब्सक्रिप्शन। आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास एक्टिव होना चाहिए बस। रिसोर्स ग्रुप में नया बना लेता हूँ, तो रिसोर्स ग्रुप का नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, AD कनेक्ट -RG। AD कनेक्ट -RG, इसका ये हम नाम दे देते हैं। उसके बाद वर्चुअल मशीन के नेम, सो फर्स्ट VM का नाम मैं देता हूँ DC01, डोमेन कंट्रोल 0 नाम, इसी तरह के नाम हम लोग जो है ऑन प्रोमाइस में फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर देते रहते हैं। रीजन क्या होगा, तो रीजन मैं यहाँ पे सेंट्रल इंडिया लेके चल रहा हूँ, आप कोई भी रीजन ले सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस मैं अभी नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिक्योरिटी टाइप बाय डिफॉल्ट जो अभी इस टाइम पे जो रिकमेंडेड ऑप्शन है वो है ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन, ठीक है। आप चाहो तो स्टैंडर्ड वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सकते हो ड्रॉप डाउन में जाके। ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन का मतलब होता है जनरेशन 2 की जो वर्चुअल मशीन होती हैं, जिसमें कि आपको इंक्रिप्टेड बूट फाइल्स मिलती है, TPM इनेबल मिलेगा आपको। यहाँ इमेज में मैं जाता हूँ, और इमेज में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा हमने डिस्कस किया है वह सर्वर 2022, इसको हम सेलेक्ट करते हैं 2022। और फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यूजर नेम दे देते हैं इस वर्चुअल मशीन को, यूजर नेम में दे देता हूँ स्टूडेंट, और पासवर्ड VM का, तो पासवर्ड हम असाइन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टैब पे। हमें नेक्स्ट पे जाना है डिस्क, तो डिस्क में भी कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्किंग, अगर आपको वर्चुअल मशीन के बारे में जानकारी चाहिए तो वर्चुअल मशीन की लैब जो है वो मैंने ऑलरेडी AZ104 वाली जो प्लेलिस्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटर वाली, उसमें उसको कम्प्लीटली मैंने आपको बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है सारी टैब्स के बारे में। तो वहां जाके आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं।
अभी देखो वर्चुअल नेटवर्क का जो नाम होगा वो DC0 VNet 1। सो ये नेम जो है मैं इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा वर्चुअल मशीन का नाम बाय डिफॉल्ट उठा देता है। तो जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो एज्योर के अंदर, और अगर आपके पास उस रीजन के अंदर कोई एग्जिस्टिंग वीनेट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एज्योर क्या करेगा, वो एक आपको वीनेट बना के देगा जिसके अंदर आपकी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होगी, वीनेट और सबनेट बना के देगा। और जो वीएम का नाम होता है वो उसी नेम को कंसीडर कर लेता है वीनेट के नेम के अंदर। तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ ऑन प्रेम वीनेट। तो कुछ मीनिंगफुल नेम देते हैं इसको। और जो मेरा पहला सबनेट होगा इसको मैं नाम दे देता हूँ पब्लिक। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर है। मैं पब्लिक नाम दे रहा हूँ उसको, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। बस इतनी सी कन्फिगरेशन करनी है, ज़्यादा भी इसमें कुछ करना नहीं है। बाकी सारी टैब्स हम एज इट इज छोड़ देते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो सिंपली आपको बेसिक टैब जो है वो सेटअप करनी है। नेटवर्किंग टैब अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करना, छोड़ देना, वो एज इट इज वो एक आपको डिफॉल्ट वीनेट और सबनेट बना के दे देगा। तो वो आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्किंग टैब को कॉन्फ़िगर करना है, कस्टमाइज करना है, तो आपको वीनेट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वीनेट की लैब मैंने अगेन एजोर एडमिनिस्ट्रेटर प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीटली जो है वो बता रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है। वहां से जाकर के आप वही पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो, समझ सकते हो वीनेट कैसे होगा। यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन का डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो जाएगी, हम उसको कनेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम इसको सेटअप करेंगे। सेटअप पहले हम डीसी वाली वर्चुअल मशीन ही करेंगे, डोमेन कंट्रोलर को हम पहले सेटअप करेंगे। जब वो कंप्लीटली सेटअप हो जाएगा, उसके बाद हम मूव करेंगे दूसरी वर्चुअल मशीन के ऊपर, और हम सेकंड वर्चुअल मशीन बनाएंगे जो होगी हमारी मेंबर वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो इसको देखिए, डिप्लॉयमेंट होगी कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने रिसोर्स के ऊपर, वर्चुअल मशीन के ऊपर, और इसको कनेक्ट कर लेते हैं क्विकली। तो आरडीपी पे चलते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं आरडीपी फाइल। तो आपको डाउनलोड कर लेना है अपने लोकल सिस्टम के ऊपर और इसको रन कर देना है। जैसे आप इसको रन करोगे, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड आपसे पूछेगा और आपको अपनी वर्चुअल मशीन का यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन का यूजर नेम और पासवर्ड इसमें एंटर कर देता हूँ, और हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। आरडीपी का सर्टिफिकेट जो होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये हमारी जो सर्वर वीएम है DC01, ये कनेक्ट हो चुकी है। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगी, अब इसको हम सेटअप करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमारा लैब सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग, सो दैट हम इजीली अपनी लैब को परफॉर्म कर सकें। तो सर्वर जो है अब यहाँ पे ओपन हो चुका है, और जैसे ही ये हमारा सर्वर मैनेजर कंसोल ओपन होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इसके अंदर इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। पहले रोल इंस्टॉल करना है, दूसरा उस रोल को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो अभी अगर आपको विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं है, जनरली होता है क्या है, देखो अभी अगर मेरी कंपनी क्लाउड पे मूव कर रही है या हमारे पास ऑलरेडी हमारे डेटा सेंटर है, तो ये वाला पार्ट जो है हमको नहीं करना पड़ेगा अपने कंपनी के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक डायरेक्टरी चल रही है, ठीक है, और उसके अंदर ऑलरेडी यूजर्स होंगे। तो यहाँ पे तो क्योंकि हमारे पास है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम सेटअप कर रहे हैं कि हम लैब को परफॉर्म कर सकें। बट जब ये बात आएगी प्रोडक्शन की, ठीक है, जहाँ पे आपका ऑलरेडी डेटा सेंटर है, स्टेब्लिश है, और आपको कनेक्ट करना है, तो सिंपली ये एग्जोर एक्टिव, ये ऑन प्रोमाइस एक्टिव डायरेक्टरी पार्ट आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको सीधे एडी कनेक्ट डाउनलोड करना है और आपको रन करना है उसको। तो अब हम समझते हैं कि अगर मुझे स्क्रैच से ही करना है सेटअप सब कुछ, तो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे आपको देखो सर्वर मैनेजर पे आना है, ठीक। सर्वर मैनेजर के ऊपर आपको जाना है मैनेज टैब के ऊपर, देखो फॉलो कर दो कर्सर को। राइट हैंड साइड में देखो नोटिफिकेशन बार है, ये फ्लैग आइकन जो है ये नोटिफिकेशन है विंडोज सर्वर का। इसके राइट हैंड साइड में है मैनेज टैब। मैनेज टैब पे जाओ, क्लिक करो, ऐड रोल्स एंड फीचर्स का टैब आएगा, उसको क्लिक कर देना, आपका विजार्ड ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास विजार्ड आ गया, ऐड रोल्स एंड फीचर्स विजार्ड। अब इस विजार्ड के ऊपर 3 टाइम नेक्स्ट, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे क्या है विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है डोमेन कंट्रोलर, तो देखो, और आप लैब क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो एक्टिव डायरेक्टरी, जो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी उसको प्रोटेक्ट करने में, तो आपको डेफिनेटली इसको समझना होगा, है ना। तो उस केस के अंदर ऑप्शंस क्या क्या है इसके अंदर, मैं वो ऑप्शंस अभी एक्सप्लेन, विंडोज सर्वर के ऑप्शंस मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं इसके अंदर। उसके लिए हम सेपरेट फिर एक प्लेलिस्ट बनाएंगे विंडोज सर्वर 2022 की, जिसके अंदर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको। जब ये विजार्ड ओपन हो जाएगा, तो इस विजार्ड के ऊपर आपको 3 टाइम नेक्स्ट करना है सिंपली। तो 1, 2
N3, करेक्ट। अब ये देखो, जैसे आप 3 टाइम नेक्स्ट करोगे तो आप रोल्स टैब के ऊपर मूव हो जाओगे। अभी रोल्स टैब के ऊपर क्या है, ये सारे रोल्स हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इस सर्वर को सेटअप करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स। तो ये सेकंड रोल आप देख रहे हो, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल, एडीडीएस बोलते हैं इसको। सेकंड रोल को सिलेक्ट करना है, याद रखना सेकंड रोल ही सिलेक्ट करना है। जब भी कोई रोल सेलेक्ट करते हो विंडोज सर्वर के अंदर, और अगर उस रोल की कोई डिपेंडेंसी है एज ए फीचर, तो एक पॉपअप मिलेगा आपको, जैसे आपको ये दिख रहा है। ये क्या है, ये फीचर्स हैं जो इस रोल के साथ इंस्टॉल होंगे। ऐड फीचर्स कर दो और इंस्टॉल कर दो इसको इसके साथ। अब 4 टाइम नेक्स्ट करना है और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर देना है। दिखाता हूँ कैसे। एक नेक्स्ट, दूसरा, तीसरा, ठीक है, सॉरी 3 टाइम, 3 बार आया। इंस्टॉल, इंस्टॉल कर दिया। अब ये क्या है कि रोल इंस्टॉल होगा। रोल इंस्टॉलेशन के बाद क्या होगा, हमारे पास एक पॉपअप आएगा इसको कॉन्फ़िगर प्रमोट करने के लिए, डोमेन कंट्रोल प्रमोट करने के लिए। तो हम इसको डोमेन पे प्रमोट करेंगे। जब डोमेन पे प्रमोट करेंगे तो डोमेन पे प्रमोट करने के बाद ये जो वर्चुअल मशीन है, ये रीस्टार्ट होएगी, करेक्ट। और रीस्टार्ट होने के बाद हमें इसको दोबारा से कनेक्ट करना होगा। जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है कनेक्ट होने में। क्यों लेता है टाइम? टाइम इसलिए लेता है क्योंकि ये अपनी जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसीज, तो ग्रुप पॉलिसीज बन जाती हैं। तो इसके अंदर एक डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी होती है, वो इस सर्वर के ऊपर इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी, जो कि थोड़ा टाइम लेती है, थोड़ा डिले होता है आपका आरडीपी के अंदर। तो वो हम देखेंगे, आप लोग देखोगे यहीं पे कैसे होता है वो। पहले हम देखते हैं कि हमारा रोल कितना क्विकली इंस्टॉल होता है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और जैसे ही इंस्टॉल होगा हम इसको रिज्यूम करके फिर हम इसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि टाइम लेगा थोड़ा सा ये। तो रोल इंस्टॉलेशन हो चुकी है और आप देख सकते हो कि रोल इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक हाइपर लिंक जो है वो आपको दिख रहा होगा। मेरा कर्सर फॉलो कर लेना अगर नहीं दिख रहा है तो। प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। बट क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं ना, जो कि बहुत जल्दी में होते हैं। जैसे रोल इंस्टॉल हुआ उनको नीचे दिख रहा है क्लोज का टैब, और वो तुरंत क्लोज पे ही क्लिक करते हैं बिना कुछ पढ़े हुए। अच्छा, रोल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करो और वन कर देते हैं इस विजार्ड को। ये ऑप्शन मिस कर देते हैं, ठीक। पर टेंशन नहीं लेनी, अगर ये बंद भी हो गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ आपको कैसे करोगे। अगर बाई मिस्टेक आपने क्लोज कर दिया है ये विजार्ड, तो आपको फ्लैग आइकन दिख रहा है विंडोज सर्वर का, उस फ्लैग आइकन पे एक नोटिफिकेशन है जहाँ पे सेम टैब आपको दिखेगी, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। तो इधर से अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका हाइपर लिंक। और अगर ये ओपन ही है आपका ये विजार्ड, तो यहीं से क्लिक कर लो, ठीक है। तो हम यहीं से कर रहे हैं। बट इन इफ इन एनी केस, इफ यू क्लोज दिस विजार्ड, सो क्लिक ऑन फ्लैग आइकन, करेक्ट। सो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं प्रोमोट पे क्लिक करता हूँ, एक नया विजार्ड ओपन होगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है एडीसी के लिए, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के लिए, और आरओडीसी के लिए। अब वो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करो, माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये विंडोज सर्वर का पार्ट है, पूरा पूरा विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, इसका मतलब है कि आपका सीडीसी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से सीडीसी ऐड हो जाएगा आपका, या कोई अगर तो रूट डोमेन ऐड करना है तो रूट डोमेन ऐड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, अगर आप पहला डोमेन कंट्रोलर सेटअप कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, और हम थर्ड ही सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम देना है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा। तो मैं अपना डोमेन नेम अज्यूम कर लेता हूँ, sanjayaws.com। ठीक है, ये मेरा डोमेन नेम है। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और सफिक्स याद रखना हमेशा, .com, .co, .in, .co, .us, ये सफिक्स साथ में देना, आप जो भी आप नाम टाइप कर रहे हो, अदरवाइज इंस्टॉल नहीं होगा ये। यहाँ पे पासवर्ड हमें देना है डीएसआरएम पासवर्ड। सो डीएसआरएम पासवर्ड क्या होता है, जब भी एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लोगे, सिस्टम से बैकअप लोगे, इसको आप जब भी रीस्टोर करोगे तो ये पासवर्ड आपको चाहिए होगा उस टाइम पे। इसको बोलते हैं डीएसआरएम पासवर्ड, डायरेक्टरी रीस्टोर मोड पासवर्ड। तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन का पासवर्ड ही अभी फिलहाल के लिए हर जगह यूज कर रहा हूँ, बट इन प्रोडक्शन के अंदर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड यूज करोगे। अभी के लिए मैं सेम पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, जो मैं अपनी वीएम पे यूज कर रहा हूँ अपने यूजर के नेम के लिए, वीएम का जो यूजर नेम है उसके लिए। उसके बाद डीएनएस, तो डीएनएस अभी मेरे पास है नहीं। तो जब भी आप फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर सेलेक्ट करते हो या सेटअप करते हो, तो उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट एक डीएनएस है वो भी इंस्टॉल होता है, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी ग्रेड आउट था।
यहाँ पे ये जो आपने नाम यूज किया हुआ है संजय AWS, तो जो वीनेट है ना, वीनेट क्या है, एक लैन एनवायरनमेंट है। वीनेट क्या है, सिंपली ये एक प्राइवेट नेटवर्क, एक लैन है। उस लैन के अंदर ये क्या करता है, डिस्कवरी रन करता है, इसको बोलते हैं नेट बायोस डिस्कवरी। उसमें ये चेक करेगा कि ये संजय AWS जो नाम आप यूज कर रहे हो, ये नेम और किसी सर्वर के ऊपर असाइन तो नहीं है। अगर असाइन होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर, करेक्ट नंबर लगा देगा, ये इस नाम को यूनिक बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास है ही नहीं, पहला ही सर्वर है उस यूनिट के अंदर। सो नेक्स्ट कर दो यहाँ पे। नेक्स्ट करते ही ये आपको डेटाबेस पाथ पे ले जाएगा, जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस स्टोर होता है। तो डिफॉल्ट पाथ है, हम इसी भी डिफॉल्ट पे रहते हैं। नेक्स्ट करते हैं। रिव्यू कर लो, जो भी आपने सेटिंग्स की हुई है उसको रिव्यू करो। नेक्स्ट करो, ये वैलिडेट करेगा, प्री रिक्विजिट चेक करेगा। अगर ये पास हो जाता है प्री रिक्विजिट चेक, तो इसका मतलब इंस्टॉल कर सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी को। यहाँ पे देखो इंस्टॉल का ऑप्शन अभी ग्रेड आउट है, तो जैसे ही यहाँ पे चेक आएगा, आपका इंस्टॉल की टैब भी आ जाएगी, जो कि आ गई है। अब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। सो क्लिक करो इंस्टॉल पे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, हमें इस वर्चुअल मशीन को मैनुअली रीबूट करना है, क्योंकि मैंने एक ऑप्शन, जब मैं विजार्ड में एक्टिव डायरेक्टरी रोल्स एंड सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहा था, तो जो लास्ट आपका जो टैब होता है उसके ऊपर ऑप्शन होता है रीस्टार्ट द सर्वर इफ रिक्वायर्ड, तो वो हमने मिस कर दिया था, वो हमने सेलेक्ट नहीं किया था। अगर हम वो वहां पे सेलेक्ट कर देते तो ये ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाता। ठीक है, बट अभी क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं होता, हम मैनुअली कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ये ऑप्शन कि रिस्टार्ट तो करना ही होगा। तभी ग्रुप पॉलिसीज इसके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी, तभी ये सर्वर रेडी होगा, तभी ये डोमेन कंट्रोलर रेडी होगा। तो टेंशन नहीं लेनी। अभी जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन, हम इसको मैनुअली रीबूट करेंगे। तो वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है, फॉरेस्ट बना रहा है। फॉरेस्ट के अंदर आपका PDC सेटअप होगा, PDC के साथ साथ आपका DNS बनेगा। जब ये सब कुछ हो जाएगा, ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी, ग्रुप पॉलिसीज बनेंगे, सॉरी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम इसको रीबूट करेंगे। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोग जो हैं अभी एजोर एडमिनिस्ट्रेटर और एजोर नेटवर्किंग और ये SC300 की प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कंटेंट सही लग रहा है, कुछ इंफॉर्मेटिव है, आप लोग हैंड्स ऑन कर पा रहे हो, क्योंकि मेरा फोकस मेन हैंड्स ऑन के ऊपर है। क्योंकि थियरी डॉक्यूमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी साइट के ऊपर दे रखा है, वहां से भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो अभी क्या है, मेन हैंड्स ऑन, हम कैसे करेंगे हैंड्स ऑन, तो हैंड्स ऑन का पार्ट जो है वो मेन है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अभी देखो, ये डोमेन कंट्रोल जो है वो सेटअप हो गया है, तो इसको मैं करता हूँ क्लोज, और इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि अब रीस्टार्ट जो है वो मैंडेटरी है, तो रीस्टार्ट हो गया। अगर हमने इसको वहां पे सेलेक्ट भी नहीं किया था तो भी हो गया, ये विंडोज सर्वर 2022 का पार्ट है। जैसे रिबूट हो जाएगा, RDP डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ सेकंड्स के बाद हम फिर से RDP को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो मेरी प्लेलिस्ट को, मेरे कंटेंट को, तो मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि शेयर करो। जितने भी लोग हैं जो यूडमी वगैरह से कोर्स नहीं परचेज करना चाहते हैं, पैसा नहीं डालना चाहते हैं, तो मैं तो कंप्लीट कोर्स ही आपको अपलोड कर रहा हूँ, और बिना किसी एडिटिंग के कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट लैब्स, जो ऑफिशियल लैब्स है माइक्रोसॉफ्ट की, वो अपलोड कर रहा हूँ। सो दैट आप लोग इजीली इस कोर्स को अपग्रेड कर सको और अपने स्किल सेट को अपग्रेड कर सको। तो शेयर करो इसको, जितना शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है, तो क्योंकि मुझे भी कुछ एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ, कंटेंट कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना है। आगे का प्लान भी यही है कि आगे मैं एजोर सिक्योरिटी के ऊपर, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा SC300, फिर मैं AZ500 पे आएंगे और AZ500 की प्लेलिस्ट बनाएंगे, वो उसको अपडेट करेंगे। उसके बाद फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की तरफ मूव हो जाएंगे। उसका AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, एसोसिएट का कंटेंट डालेंगे। और लास्ट में मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग GCP का कंटेंट भी इसके ऊपर, GCP फंडामेंटल और GCP इंजीनियर, उसका भी कंटेंट हम लोग अपलोड कर देंगे। तो वन बाय वन आप लोग अपग्रेड करते जाओगे। मैं फिर से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ एक बारी, डोमेन कंट्रोल को। तो रन करते हैं अपने RDP जो हमने पहले डाउनलोड किया हुआ था, और यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देते हैं, फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। वर्चुअल मशीन आपकी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ये देखो कनेक्ट हो गई, ये आपका सर्वर कनेक्ट हो गया, डोमेन कंट्रोलर। और सर्वर मैनेजर जैसे ही ओपन होगा, तो हमें उसी का वेट करना है। जब सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा, तो पहली चीज जो मैं सर्वर मैनेजर के अंदर जो चेक करने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लोकल सर्वर जो हम है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन दिखा रहा है DC01, और वर्क ग्रुप का स्टेटस अब दिखाएगा आपका डोमेन का नाम, sanjayaws.com, करेक्ट। इधर रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसको भी सेटअप कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो रिमोट डेस्कटॉप जो है वो इनेबल्ड है, बट मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ कनेक्शन को विदाउट NTLM, करेक्ट।
तो इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं टूल स्टेप पे जाऊंगा तो टूल स्टेप पे आपको दिख रहा होगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर्स टैब, जहां पे आप अपने यूजर्स इन कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर करोगे। तो मेरे को क्लिक करने दो, विजार्ड ओपन हो जाएगा, एक नया विजार्ड ओपन होगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर्स का, जहाँ पे आप अपने यूजर्स, ग्रुप्स, डिवाइसेस, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इन सबको मैनेज कर सकते हो, इन सबको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो वेट कर लेते हैं, जैसे ही वो ओपन होगा हम उसमें कुछ यूजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, और मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको एक्सपेंड करता हूँ, और ये मेरा डोमेन है। अंदर डोमेन आपको कुछ कंटेनर्स मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट। एक यूजर कंटेनर होता है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको यूजर्स मिल जाते हैं, और मेरा वर्चुअल मशीन का यूजर नेम भी यहाँ पे आ जाएगा, डिफॉल्ट यूजर। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे एक ओयू बना रहा हूँ। हम इसको सिंपल रखते हैं और समझते हैं कैसे करना है। तो मैं एक नया ओयू बनाता हूँ। ओयू क्या है, एक कंटेनर। ओयू जो है एक लॉजिकल नेम है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम ग्रुप्स, डिवाइसेस और यूजर्स, इन सबको सेग्रीगेट कर सकते हैं एज पर द डिपार्टमेंट, है ना। प्रोडक्शन हो गया, फिर उसका लॉजिस्टिक हो गया, एचआर हो गया, सेल्स हो गया। मैं कैसे इनको डिवाइड कर सकता हूँ, कैसे आइसोलेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, क्योंकि सबकी पॉलिसीज अलग होंगी, डिवाइस पॉलिसी, कंप्यूटर पॉलिसी अलग होगी, यूजर पॉलिसी अलग होगी, तो मैं ओयूज बना लूंगा, और उन ओयूज के ऊपर मैं अपनी ग्रुप पॉलिसी बनाता रहूंगा और इंप्लीमेंट करता रहूंगा। लिंकिंग बोलते हैं इसको, लिंक करता रहूंगा। तो यहाँ से हम न्यू में चलते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का ऑप्शन आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं ओयू का नाम देता हूँ। बहुत मीनिंगफुल नाम देंगे हम लोग यहाँ पे। तो वो नाम होगा अकाउंट्स टू सिंक। करेक्ट, ये नाम दे दिया मैंने ओयू का, मतलब सिंपल है, वो अकाउंट्स इसमें मैं क्रिएट करूंगा, ऐड करूंगा जो मुझे सिंक करने हैं। ओके कर देता हूँ। अब ये ओयू बन गया है, इस ओयू के अंदर मैं बनाऊंगा यूजर्स। सो राइट क्लिक करना है सेंटर में अपने को, और न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे चलते हैं, यूजर बना देते हैं। तो यूजर का नाम जो होगा SRV1 दे देता हूं मैं, आप कुछ भी दे सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। SRV1 ये होगा यूजर लॉगिन नेम, यूपीएन आप देख सकते हैं sanjay@aws.com बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पासवर्ड। पासवर्ड अगेन मैं वर्चुअल मशीन का ही पासवर्ड यूज कर रहा हूँ। तो मैं अपनी वीएम का पासवर्ड जो है वो हर जगह यूज कर रहा हूँ, सो दैट मैं कहीं भूल ना जाऊं, है ना। और आप भी लैब कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस में रखना कि जो वर्चुअल मशीन में एक बार पासवर्ड यूज किया, अगर मल्टीपल पासवर्ड यूज करोगे इनिशियली अपनी लैब के अंदर तो भूल जाओगे डेफिनेटली। तो उस केस के अंदर क्या होगा, लैब पूरी नहीं हो पाएगी, फिर शुरू से सेटअप, सब आपको सब कुछ शुरू से ही सेटअप करना होगा। तो ऐसा ना हो, कहीं पे भी हम मिस ना करें कोई पार्ट। तो पासवर्ड जो है वो सेम ही रखो, कि सेम ही पासवर्ड रहेगा आपका। सो यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, और इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये एक यूजर बन गया SRV1। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करके इसकी प्रॉपर्टीज, अगर मैं किसी यूजर को, एग्जिस्टिंग यूजर को कॉपी करता हूँ, तो मैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस यूजर कॉपी कर रहा हूँ, बस उसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर रहा हूँ, जो उसके अकाउंट प्रॉपर्टीज मैंने कॉन्फ़िगर की हैं। सेम अकाउंट प्रॉपर्टीज अगर मुझे दूसरे यूजर के लिए भी करनी है तो मैं यूजर कॉपी कर दूंगा। नाम दूसरा होगा, डिफरेंट होगा, तो SRV2 हो जाएगा ये। यहाँ पे यूजर लॉगिन नेम SRV2 हो जाएगा, और इसको नेक्स्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब अगर मैं वैसे को नेक्स्ट में, अभी मैं पासवर्ड दे देता हूँ। तो जो डिफॉल्ट ऑप्शन आता है, डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि अगर आप न्यू यूजर बना रहे हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक मिलेगा आपको, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, जो इसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने पिछले यूजर के अंदर ये रिमूव कर दिया था। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, ये यूजर अकाउंट बन गया। अब मेरे को दोबारा दिखाने दो आपको। इस पर राइट क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट करके एक न्यू यूजर बनाता हूँ तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ SRV3, लॉगिन नेम होगा SRV3, और नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मिल रहा है चेक, जो कि उस पर नहीं मिला था। अब मैं एक काम और करता हूँ, तो हम एक डमी कंप्यूटर भी बना देते हैं यहाँ पे, दैट डिवाइस जो कि लॉग ऑन होगा, जो कि पार्ट होगा इस डोमेन का। तो मैं चलता हूँ न्यू पे, और कंप्यूटर पे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ FS1, दैट मीन्स फाइल सर्वर 1। ओके कर देते हैं, एक कंप्यूटर यहाँ बन गया, आप देख लो। इसी तरह से ग्रुप बना देता हूँ, और ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं सेल्स। ठीक है, ग्लोबल ग्रुप होगा, और टाइप होगा सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मेल के लिए होता है, मेल सर्वर के लिए। ठीक है, अब ये इतना कंटेंट मेरे पास मैंने जो है इतना बना दिया है, लैब सेटअप कर दिया है, इसी को अपने को सिंक करना है। कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो आगे मूव करने से पहले मुझे एक यूजर ऐसा चाहिए जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज हो। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज कहाँ से मिलेगा हमारे यूजर को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं SRV यूजर जो SRV1 है, इसी को अपना क्या करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज दे देता हूँ, एडमिन बना देता हूँ अपने डोमेन का। कैसे बनाएंगे, इसको ओपन करो, डबल क्लिक करो, तो प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। अगर आप इस यूजर की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करोगे एज और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के साथ, तो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं मेंबर ऑफ टैब के ऊपर। मेंबर ऑफ पे गए, यहाँ पे देखो मेंबर ऑफ टैब है,
इस पे ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करते हैं एंटरप्राइज। मैं चेक नेम्स पे क्लिक करता हूँ, एंटरप्राइज एडमिन्स होगा, ये एक पार्ट हो गया। इसको ओके करते हैं, फिर से ऐड करता हूँ और इस बार सर्च करता हूँ डोमेन, डोमेन एडमिन्स। तो जिस भी यूजर को आपको एडमिन प्रिविलेज देना है, वो यूजर है वो पार्ट होना चाहिए एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप का और पार्ट होना चाहिए डोमेन एडमिन्स ग्रुप का। सिंपल है। ओके अप्लाई करना, ओके करना, ये यूजर अब बन गया है आपका एडमिन यूजर। इतना करने के बाद इस विजार्ड को हम करते हैं यहाँ से क्लोज, फिर से जाते हैं सर्वर मैनेजर के ऊपर और दूसरी चीज चेक करते हैं। हम लोग यहाँ से टूल्स पे चलते हैं और चलते हैं हम लोग डीएनएस, देखो आपको दिखा रहा होगा डीएनएस, तो एक इंटरनल डीएनएस सर्वर रेडी है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो एक्सपेंड करो यहाँ से और फॉरवर्ड लुकअप जोन पे चलते हैं। संजय AWS.com है, आपको दिखा रहा है DC01, ये आपका FQDN है। DC01 कंप्यूटर नेम और 10.0.0.4 ये आपका आईपी एड्रेस है। बट अब ये नेम और ये आईपी कैसे रिजॉल्व होगा, क्योंकि एजोर के ऊपर तो इंटरनल डीएनएस भी एजोर के ऊपर भी होता है, और क्योंकि हमने ये डोमेन कंट्रोल एजोर के ऊपर बना रखा है तो कन्फ्लिक्शन होगा, नहीं होने देंगे हम लोग। ठीक है, कैसे नहीं होगा, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आरडीपी को यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ और चलते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। इतना सब करने के बाद आप जाओ अपने पोर्टल पे और अपने वर्चुअल मशीन पे जाओ, ओवरव्यू टैब पे जाओ, और ओवरव्यू टैब के ऊपर आप जब राइट हैंड साइड के अंदर मूव करेंगे तो आपको दिखा रहा होगा वर्चुअल नेटवर्क एंड सबनेट्स। अपना वीनेट ओपन कर लेना, वीनेट को ओपन कर लो। ये वीनेट मेरा ओपन हो गया, ऑन प्रेम वीनेट आपको याद होगा हमने बनाया था। लेफ्ट हैंड साइड में जाना, वहां पे आपको डीएनएस सर्वर्स दिखा रहा होगा टैब, तो डीएनएस सर्वर पे क्लिक कर देना। अभी हम कौन यूज कर रहे हैं, डीएनएस जो कि एज्योर हमको दे रहा है, बट क्योंकि हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये ऑन प्रोमाइज डीएनएस है, तो यहाँ पे हमें चाहिए कस्टम। सो कस्टम में जाकर के मैं खुद से बताऊंगा कि मेरे पास जो मेरी लैन के अंदर डीएनएस है वो कौन सा है, 10.0.0.4 ये मेरा डीएनएस सर्वर है। ठीक है, उसका एड्रेस आपको डाल देना है। अगर सेकेंडरी भी यूज कर रहे होगे तो यहाँ पे सेकेंडरी का भी आपको आईपी एड्रेस डालना होगा। सेव कर दो इसको। जैसे आप इसको अपडेट करोगे, इसको अपडेट करने के बाद आपको अपडेट करना है अपनी वर्चुअल मशीन को भी। तो दोबारा से चलते हैं DC01 के ऊपर, और वर्चुअल मशीन कैसे अपडेट होगी, रीस्टार्ट करके। रीस्टार्ट पे क्लिक करो और यस कर दो, ये वर्चुअल मशीन आपकी रीबूट हो जाएगी। जैसे ही ये रीबूट हो जाएगी, फिर से इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपनी बनाएंगे सेकंड वर्चुअल मशीन। तो पहली वीएम हमारी हो गई है रेडी। अब हम बनाएंगे सेकंड वर्चुअल मशीन अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल ADDS रोल, डोमेन कौन सा होगा, संजय। इसमें azure.com है, संजय AWS.com बनाया मैंने, क्योंकि मैंने जो मेरे पास अभी अवेलेबल डोमेन जो डीएनएस जो मैंने परचेज किया हुआ है वो संजय AWS है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रेडी है हमारा पहला सर्वर। सेकंड सर्वर बनाएंगे, डोमेन में ज्वाइन करवाएंगे उसको, और उसके बाद हमारी लैब जो है वो लैब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एडी कनेक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले इसको, VM को रिबूट हो जाने देते हैं। तो कुछ सेकंड्स लेगा आपको वर्चुअल मशीन को रीबूट करने में। जैसे रीबूट कंप्लीट हो जाएगा हम वर्चुअल मशीन को फिर से कनेक्ट करेंगे। तो रीबूट सक्सेसफुल हो चुका है। तो एक काम करते हैं, अपने चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। मैं अपना टैब्स जो है उनको अरेंज कर लेता हूँ फिर से। हाँ, तो अब मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ अपने VM को। और जब तक ये कनेक्ट होगी तब तक मैं क्या करूँगा, अभी देखो यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन क्या है, लॉगिन नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, क्यों नहीं हो रही, या अभी होगी क्योंकि मैंने पासवर्ड गलत डाला था। तो बट डोमेन में जो वर्चुअल मशीन होंगी उनके साथ साथ आपको डोमेन का आईडी, डोमेन का जो सफिक्स है वो भी लगाना पड़ेगा। तो अभी हमारा DC वर्चुअल मशीन कनेक्ट हो चुका है। चलो एक काम करते हैं, तब तक हम बना लेते हैं मेंबर वर्चुअल मशीन। तो मैं पोर्टल पे चलता हूँ और मैं सर्च करता हूँ वर्चुअल मशीन्स फिर से, और यहाँ पे ऐड करते हैं सेकंड वर्चुअल मशीन जिसको हम मेंबर वर्चुअल मशीन बोलेंगे। एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप ले लेते हैं, AD कनेक्ट RG। वर्चुअल मशीन का नाम देता हूँ मैं MEM01, मेंबर 01। ठीक है, और रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रखते हैं। सर्वर जो है हमारा विंडोज सर्वर 2022 ही होगा, और यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम मैं सेम दे रहा हूँ स्टूडेंट, एंड पासवर्ड देते हैं वर्चुअल मशीन को। उसके बाद अपने को नेटवर्किंग टैब पे सिर्फ ये क्रॉस चेक करना है कि ये जो वर्चुअल मशीन है ये सेम वर्चुअल नेटवर्क में प्लेस होगी जो जिसमें मेरा DC01 है। तो अब देखो ऑन प्राइम वीनेट बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट कर लेगा इसको, क्योंकि रीजन सेम है। बस इतना क्रॉस चेक कर लेना, अगर सेम वर्चुअल नेटवर्क में जा रही है तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉप डाउन में जाकर के, अगर हो सकता है मल्टीपल वीनेट्स हो आपके पास, आप कोई और लैब भी टेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी इस वाली वीनेट को सिलेक्ट करना है यहाँ से ड्रॉप डाउन में। रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं इस वर्चुअल मशीन को।
और जैसे ये वीएम रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे, और इसको कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको सेटअप करेंगे, डोमेन ज्वाइन कराएंगे। तो वर्चुअल मशीन जो है वो कुछ सेकंड्स में डिप्लॉय हो जाती है एज्योर के अंदर। तो जो कि आप देख रहे हो डिप्लॉयमेंट जो है मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है, सेकंड वीएम भी रेडी है। तो चलते हैं सेकंड वीएम के ऊपर और इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैं अपनी वर्चुअल मशीन को जो यूजर नेम पासवर्ड है डिफॉल्ट वर्चुअल मशीन का उससे कनेक्ट करता हूँ अपनी वीएम को। सेकंड वर्चुअल मशीन भी हमारी कनेक्ट हो गई है। फिर से हमें सर्वर मैनेजर का वेट करना है, क्योंकि इस वीएम को हम कॉन्फ़िगर करेंगे थ्रू सर्वर मैनेजर। तो सर्वर मैनेजर का वेट कर रहे हैं, जैसे सर्वर मैनेजर कंसोल हमें मिल जाएगा हम अपनी वर्चुअल मशीन को सेटअप करेंगे। तब तक अगर आप लोग क्योंकि वीडियो देख रहे हो तो ये हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ये ग्राफिकली कर रहे हैं, ठीक है। जो यूजर्स जिनको विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है मैं उनसे बोलूंगा कि अगर उन वो पावर शेल की कमांड्स कमेंट सेक्शन में डालें, डोमेन को इंस्टॉल करने के लिए, डोमेन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, और उसके बाद जो मेंबर कंप्यूटर्स हैं उनको हम डोमेन कैसे ज्वाइन करेंगे पावरशेल से, उन कमांड्स को आप कमेंट पे पोस्ट करिए कि जो बाकी यूजर्स हैं उनको भी पता लगे कि पावरशेल से ये कैसे कनेक्ट हो सकता है। ये आपका टास्क है, ठीक है। तो मैं भी शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं मिलेगा, मुझे कोई कमेंट नहीं मिला कमेंट सेक्शन के अंदर, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद मैं भी शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं वेट करूंगा। तो जो भी यूजर्स जिनको विंडोज सर्वर की नॉलेज है वो कमेंट सेक्शन में पावरशेल की कमांड जरूर डालें, जिससे कि बाकी लोगों को फायदा हो। तो अभी सर्वर मैनेजर ओपन हो गया है, हम चलते हैं लोकल सर्वर टैब के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से, और वहां पे आप देखो कंप्यूटर नेम है member01 मैम 01, और जो वर्क ग्रुप है वो वर्क ग्रुप है, स्टेटस वर्क ग्रुप का वर्क ग्रुप ही है। कोई बात नहीं, हम इसको चलते हैं वर्क ग्रुप में, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको हम चेंज करते हैं। और यहाँ पे अपना डोमेन नेम जो हमने बनाया हुआ है डोमेन sanjayaws.com, इसको डालते हैं और ओके करते हैं। ये मांगेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। इसका मतलब हमारा नेटवर्क सेटअप जो है वो परफेक्ट है। अगर इस टैब के ऊपर आपको एरर आ रही है तो एरर का मतलब ये है कि आपका इंटरनल डीएनएस जो लैन का डीएनएस है, जो डोमेन कंट्रोल साथ बना था, वो काम नहीं कर रहा है। ठीक, अगर ये पॉपअप आ रहा है तो इसका मतलब हमारा डीएनएस अभी काम कर रहा है, डीएनएस की सेटिंग सही है। तो अगर आप लोगों को एरर आ रहा है तो डीएनएस जरूर चेक करना, डोमेन कंट्रोल को रिस्टार्ट जरूर करना डोमेन डीएनएस की सेटिंग के बाद, तभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये आपको ये सेटअप मिलेगा, अदरवाइज आपको एरर आएगी ही आएगी। तो अभी यहाँ पे मैं कौन सा यूजर नेम यूज करने वाला हूँ, मैं यूजर यूज करने वाला हूँ जो हमने बनवाया था SRV1। सो SRV1 यूजर नेम होगा। इसको मैं इसका पूरा यूपीए नहीं ले लेता हूँ, SRV1@sanjayaws.com, आप स्लैश भी यूज कर सकते हो डिफाइन करने के लिए यूजर नेम को। और उसका पासवर्ड इसका, तो पासवर्ड हम डाल देते हैं यहाँ पे यूजर का, क्योंकि मैंने इसको एडमिन राइट दे रखे हैं तो इस यूजर के साथ मैं डोमेन में ज्वाइन करवा सकता हूँ किसी भी मशीन को। ओके पे क्लिक करते हैं, वेरिफिकेशन देखते हैं, इट शुड बी पास। आप देखो पास हो गया, वेलकम टू sanjayaws.com डोमेन, क्लिक ऑन ओके। ओके, और क्लोज, और ये वर्चुअल मशीन जो है आपकी ऐड हो गई है इस सर्वर के अंदर, आरडीपी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारी लैब जो है वो रेडी है, डोमेन कंट्रोलर है, ये वर्चुअल मशीन है जो कि डोमेन की मेंबर है। अब हमें इसके अंदर सिर्फ एडी कनेक्ट टूल को इंस्टॉल करना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कि कैसे हम एडी कनेक्ट को डाउनलोड करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, कैसे हम सिंक करेंगे, कैसे उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपनी लैब प्रिपेयर कर लो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग मेरे साथ जो है अपना एडी कनेक्ट टूल जो है उसको यूज कर सको। तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी लैब प्रिपेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।